गांव के आखिरी किनारे पर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं और खिड़कियों में भी कभी कभी रोशनी जलती और बुझती रहती है। बच्चे इस हवेली के करीब जाने से भी डरते थे, बड़े भी सूरज ढलने के बाद इस रास्ते से नहीं गुजरते थे। इस गांव में एक बहादुर मगर तजस्सुस पसंद लड़का रहता था। इसका नाम हमाद था। हमाद को कहानियाँ सुनाने का बहुत शौक था, ख़ास तौर पर खौफनाक कहानियाँ। जब भी कोई हवेली का जिक्र करता, इसकी आंखों में चमक आ जाती। एक दिन इसने अपने दोस्तों से कहा, मैं साबित करूंगा कि इस हवेली में कोई भूत नहीं रहता। दोस्त घबरा गए, नहीं वहाँ मत जाना, अगर वाकई कुछ हुआ तो। हमाद मुस्कुराया, मगर इसके दिल में थोड़ा सा डर ज़रूर था। अगली शाम सूरज गरूब होने लगा तो आसमान नारंगी हो गया। हमाद ने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता हवेली की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा पुराना और जंग आलूद था। इसने हल्का सा धक्का दिया तो दरवाज़ा खड़ खड़ की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी जिन पर गर्द जमा हुई थी। अचानक ऊपर वाली मंजिल से ठक 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 की आवाज़ आई। हमाद का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। ये हवा होगी, इसने खुद को तसल्ली दी और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ लकड़ी चरचरा रही थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, एक कमरे का दरवाज़ा हल्का सा हिला। कौन है वहाँ? हमाद ने हिम्मत कर कर पूछा। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और खिड़की ज़ोर से बंद हो गई। हमाद पीछे हट गया, इसके हाथ कांप रहे थे, मगर वो भागा नहीं। कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी थी, आवाज़ वहाँ से आ रही थी। हमाद ने आहिस्ता से अलमारी खोली। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना संदूक था। संदूक पर मोटी गर्द जमा हुई थी। इसने हिम्मत कर कर इसे खोला। अंदर पुराने से खतूत पड़े हुए थे और एक पुरानी सी डायरी पड़ी हुई थी। हमाद ने डायरी खोली। इसमें एक बुजुर्ग आदमी की तहरीरें थी। वो लिख रहा था कि लोग इस हवेली को भूतों वाली समझते हैं, हालांकि असल में यहाँ सिर्फ हवा की आवाज़ और पुरानी लकड़ियों की चरचराहट है। आखिरी सफ़े पर लिखा था कि लोग डर की वजह से सच जानने की कोशिश नहीं करते। अचानक नीचे से ज़ोरदार आवाज़ आई। हमाद चौंक गया और जल्दी से नीचे आया। दरवाज़ा खुद ब खुद हिल रहा था। अब इसका दिल वाकई घबरा गया। वो तेज़ी से बाहर निकला और हवेली के सहन में आकर खड़ा हो गया। इतने में ही एक साया दिखाई दिया। वो साकिन खड़ा था। हमाद की सांस रुक गई। का कौन हो तुम? साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। चांदनी इस पर पड़ी तो मालूम हुआ कि वो गांव का चौकीदार था। चौकीदार हंस पड़ा। अरे बेटे, मैं तो रोज़ाना यहाँ गश्त करता हूँ, लोग समझते हैं कि यहाँ भूत हैं। हमाद ने सुकून की सांस ली, मगर फिर भी बोला, मगर आवाज़ें और दरवाजे? चौकीदार ने समझाया, ये इमारत बहुत पुरानी है, हवा चलती है तो लकड़ियों की आवाज़ें आती हैं और खिड़कियाँ ढीली हैं, इसलिए खुद ब खुद खुलती हैं और बंद होती हैं। हमाद ने मुस्कुरा कर कहा, तो मतलब यहाँ कोई भूत नहीं है? चौकीदार ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, सिर्फ लोगों का डर है। अगले दिन हमाद ने गांव वालों को सारी बात बताई। शुरू में किसी ने इसका यकीन ना किया, मगर जब चौकीदार ने तस्दीक की और हमाद ने अपनी डायरी दिखाई तो सब हैरान रह गए। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का खौफ कम होने लगा। कुछ दिन बाद गांव वालों ने मिलकर हवेली की सफाई की और इसे एक छोटी लाइब्रेरी बना दिया। अब वो जगह जहाँ कभी खौफ था, बच्चों की हंसी से गूंजने लगी। हमाद ने सिखाया कि अक्सर खौफ हमारे ज़हन का होता है। जब हम सच जानने की हिम्मत करते हैं तो अंधेरा खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। रात को जब कभी हवा चलती और हवेली की खिड़कियाँ हिलती तो लोग मुस्कुरा देते, क्योंकि अब वो जानते थे कि असल भूत दीवारों में नहीं, दिलों के डर में होता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि डर से भागने के बजाय सच जानने की हिम्मत करनी चाहिए। अक्सर खौफ हकीकत में नहीं, हमारा वहम होता है। इस कहानी और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।